कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी सिख विरोधी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के चरित्र में सिखों से बहुत ज्यादा नफरत करना हमेशा से उनका चरित्र रहा है। और इसीलिए चाहे वो 84 का नरसंहार हो, उस नरसंहार के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कांग्रेस पार्टी ने जो सिख नरसंहार में लोग शामिल थे उनको बचाने का पूरा प्रयास किया। ये तो जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 34 वर्ष बाद, मतलब 2018 में सज्जन कुमार को सजा मिली। ये जब कांग्रेस पार्टी गई और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो सिख नरसंहार पर एसआईटी बनी। आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी के शासन में हम देख रहे हैं कि जीएसटी फ्री कर दिया गया है लंगर को, एफसीआरए क्लियरेंस दी गई है हरमिंदर साहब को, वीर बाल दिवस मनाया जाता है जिसका भी विरोध कांग्रेस ने किया। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है पंजाब के लिए और खास करके जो उनका आत्मीय स्वभाव रहा है हमारे महान सिख गुरुओं के लिए, जिनके प्रकाश पर्व को मनाने से कभी नहीं चूकते, पर दूसरी ओर कांग्रेस की वजह से जो सबसे पावन स्थल था हमारे लिए करतारपुर साहब, वो हमसे छीन लिया गया। ये नेहरू जी की मानसिकता की वजह से करतारपुर साहब को लिया नहीं गया और भारत में उसी समय पर शामिल नहीं किया गया। उल्टा हमारे श्रद्धालुओं को करतारपुर साहब का दर्शन दूरबीन से करना पड़ता था। ये कांग्रेस की देन है। और जब 71 में हमारे पास अवसर आया कि पाकिस्तान के 90,000 सैनिक हमारे पास थे, जब तक करतारपुर साहब हमें नहीं मिलता तब तक उन्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम और सिखों से इतनी उनको नफरत है कि कांग्रेस ने यह ऐतिहासिक मौका गवा दिया। और आज इसीलिए हम लोगों को ये ऐसा सहन करना पड़ रहा है कि करतारपुर साहब हमारे साथ नहीं है, परंतु ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज करतारपुर साहब कॉरिडोर का काम हुआ है, जिसकी वजह से हम करतारपुर साहब जा सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं। पर कांग्रेस को अपने कुकर्मों के लिए जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी सिख विरोधी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के चरित्र में सिखों से बहुत ज्यादा नफरत करना हमेशा से उनका चरित्र रहा है। और इसीलिए चाहे वो 84 का नरसंहार हो, उस नरसंहार के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कांग्रेस पार्टी ने जो सिख नरसंहार में लोग शामिल थे उनको बचाने का पूरा प्रयास किया। ये तो जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 34 वर्ष बाद, मतलब 2018 में सज्जन कुमार को सजा मिली। ये जब कांग्रेस पार्टी गई और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो सिख नरसंहार पर एसआईटी बनी। आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी के शासन में हम देख रहे हैं कि जीएसटी फ्री कर दिया गया है लंगर को, एफसीआरए क्लियरेंस दी गई है हरमिंदर साहब को, वीर बाल दिवस मनाया जाता है जिसका भी विरोध कांग्रेस ने किया। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है पंजाब के लिए और खास करके जो उनका आत्मीय स्वभाव रहा है हमारे महान सिख गुरुओं के लिए, जिनके प्रकाश पर्व को मनाने से कभी नहीं चूकते, पर दूसरी ओर कांग्रेस की वजह से जो सबसे पावन स्थल था हमारे लिए करतारपुर साहब, वो हमसे छीन लिया गया। ये नेहरू जी की मानसिकता की वजह से करतारपुर साहब को लिया नहीं गया और भारत में उसी समय पर शामिल नहीं किया गया। उल्टा हमारे श्रद्धालुओं को करतारपुर साहब का दर्शन दूरबीन से करना पड़ता था। ये कांग्रेस की देन है। और जब 71 में हमारे पास अवसर आया कि पाकिस्तान के 90,000 सैनिक हमारे पास थे, जब तक करतारपुर साहब हमें नहीं मिलता तब तक उन्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम और सिखों से इतनी उनको नफरत है कि कांग्रेस ने यह ऐतिहासिक मौका गवा दिया। और आज इसीलिए हम लोगों को ये ऐसा सहन करना पड़ रहा है कि करतारपुर साहब हमारे साथ नहीं है, परंतु ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज करतारपुर साहब कॉरिडोर का काम हुआ है, जिसकी वजह से हम करतारपुर साहब जा सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं। पर कांग्रेस को अपने कुकर्मों के लिए जवाब देना चाहिए।